हाँ हाँ, हमेशा चार्ज में रहेगा। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है। ये है बच्चा, आम है। हैं? आम मतलब आम आदमी है। अच्छा हाँ। रेडी। बड़ी लैंग्वेज सही नहीं लग रहा है जी, थोड़ा बड़ी लैंग्वेज ठीक करो। लग रहा है, यस सर। एगो एगो कर रहा है, यस सर, ठंडा उंडा लग रहा है। हाँ, आधा आदमी भोज खाने चला गया है, एकदम तैयार है का। अच्छा, प्लस प्लस प्रॉब्लम भी नहीं है। पीछे से वीडियो जा रहा है क्या? छूट गया क्या? तो देख ले वीडियो, वीडियो अपलोड हो ही रहा है। रेडी। भारत माता की, वंदे, जय हिंद। चलिए, चला दो राहुल। थोड़ा झूठ है। देखिए, टॉपिक हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। थोड़ा इस पर हम लोग पहले बात कर लेंगे। कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले इसके पहले एक कहानी सुनना जरूरी है, सुनिएगा तो फिर फ्रेश हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखिए क्या है ना कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं और भी अन्य जैसे हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, सब लोग अपना अपना खाना खाता है। हम लोग के केस में क्या है कि हम लोग का डायरेक्शन क्लियर नहीं कि हम लोग खाना क्या खाएंगे। एकमात्र ऐसे हम लोग हैं एक्चुअली, हम लोग जो है ना, मिला जुला के ओमनीवोरस में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? ओमनीवोरस। लेकिन आते जरूर है, लेकिन इसका सबसे सटीक उदाहरण ओमनीवोरस का है कॉकरोच। कौन सा है? कॉकरोच। कॉकरोच के केस में क्या है, वो टीना पत्थल लकड़ी फकड़ी सब खाता है। कौन? कॉकरोच। और कॉकरोच के लार्वा को हम लोग क्या बोलते थे? निम्फ। बोले भी थे ना। और कॉकरोच एक ऐसा मात्र इंसेक्ट है जिसका हार्ट कितने चैम्बर का है? 13 चैम्बर का हार्ट। और इसमें, इस कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोसाइनिन पाया जाता है। मारिएगा तो उजला उजला निकलेगा, चप्पल से मारता है लोग तो। नहीं, मिल गया कॉकरोच। हाँ मतलब जो भी हो, लेकिन एक 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 सबसे कट रहा है, आवाज हल्का सा चटचड़ा रहा है ना। थोड़ा कम करवाते हैं राहुल, थोड़ा आवाज कम करो तो, आज कम बच्चा है। ऑन करो ना। हमको खुद उसका बैकअप अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम करो। आज कम है तो ज्यादा आवाज जगने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, और अब ठीक है, इतना ठीक लग रहा है। ठीक है, मधुर आवाज जा रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा आवाज लग रहा था। तो हम बात कर रहे थे किसकी? कॉकरोच का। तो कॉकरोच के केस में एक और, इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक सही कारण का पता नहीं कर पाया है कि कॉकरोच से महिलाएं ज्यादा क्यों डरती है। मतलब जो भी हो, तुम नहीं डरती, अच्छा बात है।
तुम तुम नहीं डरती ऐसे, चलो तुम्हारे लिए एकदम पॉजिटिव साइनिंग है। हाँ तुम तो, अरे तुम सांप को पकड़ता है बिच्छू। तुम्हारा तुम्हारा कृति जो है यहाँ नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर चल रहा है। तुम अब लोकल कहाँ रहा, अब वैश्विक, वैश्विक स्तर पर तुम्हारा नाम जा रहा है, अब तुमको डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। सुनिएगा आराम से। एक होता है हर, आराम से सुनिएगा, एक होता है हार्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, और एक होता है ओमनीवोरस। बोलता है ओमनीवोरस वो वोरस है जो सब कुछ खाता है, तीना सर्वाहारी है वो। हार्बीवोरस जो घास फूस खाएगा, और कार्निवोरस जो मांस खाएगा। तो देखिए भगवान हम लोग का स्ट्रक्चर जो है, जो खाने का स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा डेवलप किया है। लेकिन एक हम लोग में जो डेवलपमेंट है, जैसे हम लोग को क्या किया ना कि हम लोग को क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि भाई तुम हार्बीवोरस हो कि कार्निवोरस है, तो हम लोग दोनों तरफ डायरेक्शन अपना लगा रहे हैं। यानी इधर मांस मछली भी खा रहा है, इधर साग सब्जी भी खा रहा है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल पता नहीं है कि हम खाएंगे क्या। सबसे खराब बात तब ये हो जाता है कि चावल दाल खा करके रोड पर निकले और जाकर के फिर आइसक्रीम खा लिए। अब अंदर वाला जो जो कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला वो उतने ऊपर देख क्या खा लिया जी, ठंडा आ रहा है, और दूसरा टाइप का वो हो गया। दूसरा बात है कि कुछ नशीला पदार्थ खा लिया, जैसे मान लीजिए पान खा लिया, तो पान सब फेंकेगा नहीं ना, कुछ तो जा रहा है। मतलब ये क्या खा लिया, इसको कैसे पचाएंगे। मतलब हम लोग का मनुष्य का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स के नाते हम लोग जो वेक्टर में नहीं आते हैं, स्केलर में आते हैं। किसमें आते हैं, स्केलर में। मतलब कोई डायरेक्शन हम लोग का क्लियर नहीं है, डायरेक्शन परफेक्शन हम लोग का एकदम नहीं किया गया है कि भाई हम क्या करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसका, ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। बोलता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कुछ बातों का पता चलेगा कि भाई हम लोग का खाना का सिस्टम चलेगा कैसे। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले भोजन हम लोग का है तो जाएगा कहां पे, माउथ में। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक जगह बनाएंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड करके हम लोग काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले भोजन हम लोग का कहां जाएगा, माउथ में। कहीं कहीं आप देखिएगा, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि पहला जो पाचन की प्रक्रिया होती है, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता कहां से शुरू है, तो माउथ ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था ओरल कैविटी। कौन सा कैविटी, ओरल कैविटी। याद रखिएगा ये ओरल कौन सा है, कैविटी है। यानी पहले डाइजेशन का प्रोसेस कहां होगा, ओरल कैविटीज। और इस माउथ में ध्यान दीजिएगा, इस माउथ फर्स्ट स्टेप में बात याद रखिएगा, फर्स्ट माउथ में जो भोजन डालते हैं तो सबसे पहले जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। यानी पहले हमारे पास पाचन की क्रिया किसकी शुरू होती है, कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो निकलता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए निकलता है टाइलिन। कौन निकलता है, टाइलिन। ये टाइलिन क्या है, एंजाइम है। और ये टाइलिन जो निकलता है वो हम लोग के पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। कौन सा ग्लैंड से, पैरोटिड ग्लैंड। यानी पैरोटिड ग्लैंड से क्या निकलेगा, टाइलिन। और किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी फर्स्ट माउथ से हम लोग का पाचन का प्रक्रिया शुरू हुआ, जिसको कौन सा बोलते हैं, ओरल कैविटी। कहीं कहीं इसका नाम, कहीं कहीं नाम इसका बकोफेरेंजियल भी होता है। कौन सा होता है, बकोफेरेंजियल, बकने वाला फेरेंजियल है। ऐसे ही याद रखिएगा कौन सा है, बकोफेरेंजियल। यानी हम जहां से बकते हैं वो ये बकने वाला है। ये नहीं समझना कि हिंदी से चुरा लिया ही बात, इसका नाम है इंग्लिश में बकोफेरेंजियल। या फिर कौन सा, ओरल कैविटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, माउथ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ खाए, तो खाएंगे तो ये कान के नीचे के पास यहां हम लोग का कौन सा ग्लैंड है, पैरोटिड। ये पैरोटिड ग्लैंड से डायरेक्ट यहां पर से कौन सा निकलेगा, टाइलिन। और सबसे पहले किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को। इसलिए हम लोग ऐसे ही रोटी खाते हैं तो वो मीठा हम लोग को एहसास होता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में सबसे पहला डाइजेशन का प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे पहले पाचन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन कैविटी, ओरल कैविटी। क्या इसका नाम, बकोफेरेंजियल। और ये कौन सा ग्लैंड से निकलेगा, पैरोटिड ग्लैंड। इसका एक और उदाहरण समझिएगा, थोड़ा नॉर्मल समझिएगा तो और अच्छा स्टेप फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। बोलता है कि हम लोग जब किसी चीज को चबाते हैं तो हम लोग के ग्लैंड से टाइलिन धीरे धीरे निकलता है और उसको पेस्ट का रूप देता है, यानी लार के रूप में उसको घुलाता है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ग्रामीण परिवेश में जब हम लोग जाते हैं, गांव सब जाते हैं, तो मकई का भुंजा देता है खाने के लिए। और वो भी किसी के यहाँ चले गए तो हो सकता है एक थाली दे दे। अब बीच में पूछेगा भी कि नमक मिर्चाई भी दे दें, तेलो दे दें, दे देगा। अरे हमारे साथ तो बहुत गड़बड़ हुआ था चूड़ा वाला।
हम एक जगह गए रिलेटिव में, वहाँ एक मतलब नाश्ता देने का बारी आया, तो भाई निश्चित रूप से पहले चाय पानी दिया गया, फिर नाश्ता हमको दिया गया। तो नाश्ता दी तो चूड़ा और बादाम का भूजा दी। तो था क्या कि चूड़ा बादाम का भूजा मेरे पास आया, छुए गर्म लगा हमको, मतलब अच्छा ठीक है थोड़ा देर में खाएंगे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो इसके बाद इस पर अटैक करेंगे। तो तब तक एक एक बादाम उठा के खाने का टेस्ट कर रहे थे कि उसका हीट कम हुआ कि नहीं। इसी बीच में एक ठो बच्चा आया, वो बोरा सीने वाला सुआ लेकर के आया। बोरा नहीं सीता है, हाँ। बोला है कुछ ही खा रहा है। हमको लगा रही यार कि भूख उग देगा क्या, बच्चा है तब तो डर लग ही जाएगा। तो हम सोचे प्लेट छुए कि नहीं, क्योंकि प्लेट थोड़ा डिस्टेंस पे था, अब बच्चा उसी के सामने था। तो हमको लगा अगर मान लीजिए फिर दूसरा बादाम उठा, भोग दिया, तो इधर बादामों खाने से रह गए। तो ऐसे करके ही वो सुआ ऐसे हमको दिखा करके अब पटापट बादाम सब चुन लिया। जितना जितना चूड़ा पे बादाम था उसको चुन लिया, अब पॉकेट में आधा रखा, फिर चुना। मतलब इस तरह से उस चूड़े पर के बादाम का अस्तित्व समाप्त कर दिया। और ई ऐसे कर ले हैं कि जो सुआ है ना बोरा सीने वाला इतना मोटा टाइप का होता है, वो देखिए का डर लग रहा था। तो हम दूसरा बार किए तो ऐसे करता है, मतलब अरे यार ये लगता है भोग देगा। हम सोचे इससे बढ़िया तुम ले लो। तब बादाम ले लिया और ले करके तुरंत दूसरे गेट से निकल गया। उसकी माँ ही तो हमारे चूड़ा पर देख रही थी। और आ, आ, और हमरे तरफ देख रही थी, चूड़ा पर देख रही थी और मेरे तरफ देख रही थी। तो हमको पूछती है कि बादाम अच्छा लगता है आपको। बोला अरे यार हम बोले अरे बादाम अच्छा लगता मतलब, हम बोल भी नहीं पा रहे थे और उसी का बच्चा था। ये थोड़े बोलते थे कि बच्चा आपका चुन के चला गया, आई खाली चूड़ा छोड़ दिया है। तो बोले कि बादाम अच्छा लगता है तो और आपको दें। हमने दोबारा देवूंगा, अपने तलवार लेके आएगा ठीक है। इसलिए ई फेरा में कभी कभी अच्छा ई भी नहीं बोल सकते थे कि देखिए आपका बेटा बादाम चुन के भाग गया। हो सकता था कि मेरे सामने मारने उड़ने लगती तो अच्छा नहीं लगता। हमको लगा पहली बार आए ऐसा गड़बड़ है। और बादाम लेके गया तो बेचारी फिर लाई एक कटोरी में बादाम अलग से भूंज के। उसको लग गया कि हम बादाम के बहुत प्रेमी हैं। लेकिन हमको क्या पता था कि भाई बादाम का प्रेमी यहाँ कोई और बैठा हुआ है, जो तलवार के नोक पर मेरा बादाम लेके जाएगा। दूसरे दिन आए, वही बच्चा बाहर खेलता हुआ नजर आया। उसको पूछे करे कल बादाम काहे ले लिया था। तो कहा गया कि चलिए, तो काम हम लोग का आराम से देखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कहां पे हुआ था, माउथ से। माउथ में सबसे पहले क्या पचा, कार्बोहाइड्रेट। कौन पचाया, टाइलिन। कहां से निकलता है, पैरोटिड ग्लैंड। तो बोलता है कि पैरोटिड ग्लैंड से टाइलिन निकलने का भी एक सीमा है। आप जरूरत से ज्यादा भुजा को खा लीजिएगा तो उसको पेस्ट बनाने में उसको बहुत तकलीफ होना शुरू होगा। बाद में वो डस्ट के रूप में होगा, कोई सामने आए तो फूंक सकते हो उसके मुंह पर, कोई दिक्कत नहीं, काहे कि वो पेस्ट बनेगा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ का प्रोसेस, स्टेप फर्स्ट लिखते जाइएगा, टाइटल में लिखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखते जाइएगा। स्टेप फर्स्ट में लिखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, ओरल कैविटी, बकोफेरेंजियल और टाइलिन निकलेगा। टाइलिन का जो स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट कीजिएगा, और टाइलिन, हाँ, पी साइलेंट है।
जैसे सुनामी में क्या साइलेंट है? पी। बहुत अच्छा। डायरिया में पायरिया में ये क्या कहते हैं, न्यूमोनिया में क्या शामिल है? हिडन है पी। हाँ, ये फर्स्ट लिखिए। बन गया। स्टेप फर्स्ट क्लियर। बकोफेरेंजियल। बकोफेरेंजियल कभी कभी ना ओरल कैविटी का ऑप्शन उड़ा करके बकोफेरेंजियल दे देगा, तो बकोफेरेंजियल को समझिएगा। और जान लीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन कंफर्म है, पूछता है एकदम बढ़िया से, इसलिए इसको हम तोड़ के पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम पहले वाले क्लास में क्या था, सीधा पढ़ाते थे। आज बार हम स्टेप करके तोड़े हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन लास्ट टाइम आप पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमसे बनवा दीजिएगा तो काम होगा। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आते हैं स्टेप 2 में, जरा देखिएगा। स्टेप 2 में, स्टेप सेकंड में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये टीथ पर काम करेगा। फिर आएगा पी से फेरिंग्स, बताया था आप लोग को, कॉमन डक्ट है ये डाइजेस्टिव और किसका, रेस्पिरेटरी वाला। फिर P4 बोले थे ना, कंसेप्ट है पीएलटी का, किसका है, पीएलटी। P फॉर फेरिंग्स, L फॉर लैरिंग्स, और यही हम लोग का क्या है, साउंड बॉक्स है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, यहां तक तो कॉमन चला, यानी टीथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ये कॉमन चला। और ये फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया जो है ये कॉमन डक्ट टाइप का हो गया। कैसा डक्ट हो गया, कॉमन। यानी इसी में आपको हम एक उदाहरण के तौर पर बताए थे कि अगर हम लोग खाना खाते हैं और हम लोग का माइंड कहीं और होता है, माइंड कंसंट्रेट नहीं होता है, तो हम सरकते हैं। तो देखते होंगे जो भोजन कर रहे हैं नाक के थ्रू आना शुरू होता है, या पानी नाक के थ्रू आना शुरू होता है। तो खर इस पर लोग का कंसंट्रेशन है कि कोई आपको याद कर रहा हो, सब याद उद नहीं कर रहा है, आप किसी को याद कर रहे हैं, इसलिए सरक गए हैं। तो याद ध्यान रखिएगा, माउथ से काम हुआ टीथ, टीथ के बाद कौन, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। यहां तक सिर्फ भी पैसेजिंग है। पैसेजिंग का मतलब ये जो है ना, पैसेज मतलब ये आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। अभी तक इसमें कोई प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन नहीं हुआ। पहला डाइजेशन का प्रोसेस कहां हो पाया था, माउथ में। किसके थ्रू हुआ था, टाइलिन। टाइलिन कहां से निकलता है, पैरोटिड ग्लैंड से। और उस माउथ को हम लोग और क्या नाम बोलते हैं, ओरल कैविटी या बकोफेरेंजियल। यहां तक पैसेजिंग हो रहा है, अभी तक पाचन की क्रिया शुरू नहीं हुआ है। तो हम लोग स्टेप सेकंड में ये देख लिए। स्टेप सेकंड जरा लिखिएगा एकदम आराम से, पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके पूरा इसको कंफर्म कर लेना है। क्लियर है स्टेप सेकंड? ठीक है ना, चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, समझ पा रहे हैं। पहले खाना खाए कहाँ गया, माउथ में। माउथ के बाद टीथ है, टीथ उसको क्या किया, तोड़ा, छोटे छोटे चीजों में तोड़ा। फिर फेरिंग्स कौन है, ये दोनों पार्ट मेरा क्या है, फेरिंग्स है। और लैरिंग्स कौन है, ये लैरिंग्स है। और ट्रैकिया ये गोल वाला रिंग शेप्ड, जब तेज मत दबा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये देखिए, ये रिंग, रिंग देख रहे हैं, ये रिंग क्या है, ट्रैकिया। और ये जो कंठ जिसको फुटना बोलते हैं, ये कौन है, लैरिंग्स। और ये दोनों क्या है, फेरिंग्स। चलिए समझिएगा, ये दोनों तरफ का फेरिंग्स है, और जहां पर ये लटका हुआ भाग है कंठ वाला, ये कौन है, लैरिंग्स, ये लटका हुआ भाग है। और इसके साथ जो रिंग रिंग शेप्ड है वो कौन है, ट्रैकिया है। और ये कॉमन डक्ट है,
यानी यहां पर भोजन का भी सिस्टम चलेगा और किसका, रेस्पिरेशन का भी। तो हमने इसके लिए क्या नाम लिखा है, कॉमन पैसेज। तो यहां तक कोई दिक्कत, स्टेप 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए तीसरा स्टेप में आते हैं, लिखिएगा स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, स्टेप 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में, जरा सा हम लोग एग्जाम देंगे। स्टेप थर्ड में काम करते हैं। अब ये हम लोग का स्टेप थर्ड में ये पहुंचेगा कहां पे, स्टोमक में। और स्टोमक से पहले एक थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लिएगा, ओएसोफेगस। किसमें रहेगा, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस के बाद पहुंचेगा कहां पे, स्टोमक में। ओएसोफेगस में इसको आगे की प्रोसीड करने के लिए पाया जाता है दैट इज अ म्यूकस। और म्यूकस क्या करता है, इसको आगे पैसेज को प्रोसीड करने में काम करता है। जैसे कि सपोज दैट आप अकबका क्या है, खाना खाएं तो तुरंत अटक जाता है, तो धीरे धीरे पानी पीते हैं ताकि वो पैसेजिंग हो पाए। तो आपका जो नीचे वाला ओएसोफेगस है, जो नली है, वो नली क्या है, ओएसोफेगस का क्या करता है, उसको पैसेज कराती है कहाँ, स्टोमक के पास ले जाती है। अब जैसे ये स्टोमक के पास पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये स्टोमक के पास पहुंचा तो स्टोमक का कितना पार्ट है, 3। तो बोलता है कि सबसे ऊपर जो पार्ट है, जो हार्ट के नजदीक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। इसके बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं, फंडिक। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग के सिग्निफिकेंट में भी, आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। जैसे हम लोग कोई खाना खाए और तेजी से वो सूखा खाना है तो निश्चित रूप से अटकता है, यानी उसको म्यूकस प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो जिसके कारण हम लोग को क्या देना पड़ता है, पानी। पानी पीते हैं, उसको धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रोसीड कराते हैं। अब यहां जब हम लोग का होता है, तो जैसे हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लिए तो हम लोग इशारा करते हैं कि पेट पूरा भरा हुआ है, इन्हें यहां करते हैं पेट पूरा भरा हुआ है। इशारा हम लोग का कहां रहता है, यहाँ, यानी किसके नजदीक, हार्ट के नजदीक। तो हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो इसीलिए उसके जो हार्ट के नजदीक वाला जो पेट का एरिया, उसको कार्डियक बोल दिया है। तो बहुत बड़ा बात तो नहीं बोला है, क्या बोल दिया है, कार्डियक। और बीच वाला है वो कौन है, फंडिक। और नीचे कौन है, पाइलोरिक। आपके जो पाचन की जो प्रक्रिया है वो यहां से शुरू होगी, कहां से, पाइलोरिक से। यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है, जो डाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका कहां से शुरू हो रहा है, पाइलोरिक। और यहां पाइलोरिक में अब यहां से पचना शुरू होगा, और पचेगा सबसे पहले प्रोटीन। कौन पचेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन में निकालेगा एंजाइम के रूप में, ये निकालेगा पेप्सिन। क्या निकालेगा, पेप्सिन। जो पेप्सिन क्या करेगा, किसको पचाने का काम करेगा, प्रोटीन को। और बच्चों में निकालेगा रेनिन। किसका निकालेगा, रेनिन। जो मिल्क प्रोटीन को, किसको पचाने का काम करेगा, मिल्क प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। और मिल्क प्रोटीन को पचा करके, तो ये सब प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है, पाइलोरिक्स। लिखिएगा थोड़ा, यहां से थोड़ा सा यू टर्न शुरू हुआ है। समझ पा रहे हो, तो स्टोमक से ही काम शुरू हुआ है, कहां से, पाइलोरिक से। ठीक है, तो पाइलोरिक पे थोड़ा सा ध्यान देना है। समझ पा रहे हैं यहां तक, मिटाएं इसको, एकदम आराम आराम से पढ़ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टोमक को कितने भाग में बांटे हैं, 3। एक कौन है, कार्डियक। फिर कौन है, फंडिक। नीचे कौन है, पाइलोरिक। और पाइलोरिक वाला जो पार्ट है, यहां पर से ये प्रोटीन को पचाने का एक एंजाइम निकालेगा, जिनमें से पेप्सिन किसको पचाएगा,
प्रोटीन को, और रेनिन मिल्क प्रोटीन को। किसको पचाएगा? मिल्क प्रोटीन को। थोड़ा इस पर हम लोग बात कर रहे हैं तो काम हो जाएगा। देखिए अब जो मेन हम लोग का काम दिख रहा है वो दिख रहा है ये पार्ट से, जिस पार्ट का नाम क्या है? पाइलोरिक। तो थोड़ा पाइलोरिक वाले से हम लोग ध्यान देते हैं कि जो ये प्रोटीन को पचाने के लिए जो मटेरियल निकल रहा है ना, ये इसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। जो गैसियस फॉर्म होता है यहीं पर से होता है, याद रखिएगा, बोलते हैं ना गैस फॉर्म हो गया, तो ये एसिडिक नेचर होता है और ये कलर के रूप में होता है येलोइस। किसके रूप में रहता है? येलोइस। तो ये जो प्रोटीन में दो तरह का एंजाइम निकाला, एक कौन? पेप्सिन। क्या निकाला? पेप्सिन। और एक कौन निकाला? रेनिन। और ध्यान दीजिएगा ये दोनों जो है, ये दोनों को हम लोग कॉमन बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ये दोनों कॉमनली क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस। एक जो है सीधा प्रोटीन को पचाएगा और ये क्या करेगा? मिल्क प्रोटीन को पचाएगा। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे किस प्रोटीन को पचाएगा? मिल्क प्रोटीन। अब हम लोग जानना चाहते हैं मिल्क प्रोटीन का कंसेप्ट है क्या, थोड़ा समझिएगा। तो बोलता है कि अगर मिल्क प्रोटीन का कंसेप्ट हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिएगा यहां पर कि मिल्क प्रोटीन के रूप में पाया जाता है कैसिनोजन। आप लोगों को बताए थे, याद होगा। क्या नहीं पाया जाता है? मिल्क प्रोटीन जो उजला दिखता है आपका, जो जो मिल्क व्हाइट दिखता है, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैसिनोजन। और ये कैसिनोजन में जैसे ये इंजाइम काम करेगा, कौन? रेनिन। कौन काम करेगा? रेनिन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैसीन। और कैसीन का नेचर होता है सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। इसलिए देखते होंगे बच्चा तुरंत मिल्क फीड करता है, तुरंत वॉमिटिंग करेगा तो थक्का थक्का आएगा, यानी सॉलिड हो जाता है। इसका मतलब है कैसिनोजन कैसा फॉर्म है? लिक्विड। लेकिन कैसीन कैसा फॉर्म है? सॉलिड। ये किसके प्रभाव के कारण होता है? रेनिन। तो इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस कितना निकाल रहा है? 2। तो इसका भी एक टेन्योर है, यानी रेनिन जो है हम लोग में जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा रेनिन का कैपेसिटी, यानी रेनिन का जो सेक्रेशन है वो कम होगा। अब जैसे मान लिया कि कोई बुजुर्ग आदमी 4 केजी दूध पी लेगा तो समझ में आ जाएगा। आप ही हम लोग 2 केजी दूध पी लीजिए तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक 2.5 साल का बच्चा 4 केजी दूध पिएगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें रेनिन का सेक्रेशन तेजी से हो रहा है और मिल्क प्रोटीन को वो पचा पाएगा। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? कैसिनोजन। कैसिनोजन पर क्या काम करता है? रेनिन। किसमें कन्वर्ट होता है? कैसीन में। इसको थोड़ा सा एक बार बना लीजिएगा, बनाते जाइए। हाँ, नेक्स्ट रिपीट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना दे स्टेप टू स्टेप, क्लियर हो जाएगा एकदम। हाँ, स्टेप 4 बना लो। समझ में आ रहा है ना? एकदम समझ समझ के पढ़ना है। थोड़ा लग नहीं रहा होगा जीएस क्लास चल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी इसी मूड में। ठीक है, ये नहीं कि आए लिखिए एक महत्वपूर्ण प्रकार का प्रोटीन होता है जो दूध को पचाने का काम करता है। ये सब फालतू काम है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस के बाद आपका कंसेप्ट एकदम मजबूत रहेगा। गैस्ट्रिक जूस 2 है, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन किसको पचाएगा? मिल्क प्रोटीन को। मिल्क प्रोटीन का नाम कैसिनोजन। कैसिनोजन पर अगर रेनिन काम करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? कैसीन में। और कैसीन का नेचर कैसा रहेगा? सॉलिड। और कैसिनोजन का लिक्विड। तो पूछेगा कि दूध का उजलापन किसका कारण है? कैसीन का कारण, कैसिनोजन का। ठीक है। और पीला किसके कारण? कैरोटीन। क्लियर है? पूरा बात समझ में आ रहा है ना? एकदम बढ़िया से। कहीं अगर कोई पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से शुरू करना, लास्ट तक बताना। अब बताना पूरा प्रोसेस से, कैसे कैसे क्या क्या पछता लगेगा, वो ये तो पूरा व्यवस्था करके आया है। पूरा इसी तरह आपको एकदम जुबान पे रहना चाहिए। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन काफी फेमस है। जैसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे शरीर में पाचन क्रिया किसकी शुरू होती है? कार्बोहाइड्रेट। कौन पचाता है? टाइलिन। कहाँ से निकलता है? कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद पूछेगा कि कॉमन डक्ट कौन कौन है? पीएलटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। उनमें से पूछेगा पहले कौन है? फैरिंग्स। फिर कौन है? फिर कौन है? इनमें से साउंड रिस्पॉन्सिबल कौन है? लैरिंग्स।
और पक्षियों में क्या पाता है? सिरिंग्स, पक्षियों में सिरिंग्स। फिर आपसे सवाल पूछेगा कि गैस्ट्रिक जूस कौन कौन है? दो। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। इन दोनों में से दूध कौन पचाता है? रेनिन। रेनिन जो मिल्क प्रोटीन, उसका नाम क्या है? कैसिनोजन। और कैसिनोजन पर रेनिन काम करेगा तो कैसिन। कैसिन सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड। कोई दिक्कत है? पूछेगा स्टोमक का कितना पार्ट? कौन कौन? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। डाइजेशन कहां से शुरू होगा? पाइलोरिक। और डाइजेशन क्या चीज का शुरू होगा? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बंद हो जाएगा, यानी एक्टिवेशन का एंडिंग हो जाएगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का, यानी टाइलिन का। जहां से प्रोटीन अपना काम शुरू करेगा वहां एक्टिवेशन एंड हो जाएगा किसका? टाइलिन का। काम हो गया क्लियर? अब लिखिएगा। लिख लिए? बना लिए? नहीं बना भाई? चलिए आइए स्टेप 5। बहुत अस्थिर से बता रहे हैं, इतना स्थिर से हम कभी किसी क्लास में नहीं बताएं, जान लीजिए। अभी तक डायरेक्शन खत्म हो जाता दूसरे क्लास में। आप लोग इसलिए बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि एकदम पूरा बढ़िया से पढ़िए, कोई आपको तकलीफ ना हो। स्टेप 5 की बात कर रहे हैं। स्टोमक के बाद जाएगा, स्टोमक के बाद कुछ कुछ पॉइंट लिखिएगा। वहां पे एक सेल होता है, इसका नाम है ऑक्जेंटिक सेल, जो निकालता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसका काम क्या है कि जो बड़ा बड़ा टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम है, या फिर जो बैक्टीरिया है उसको उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। कौन? HCl। लिखिएगा HCl जो है ऑक्जेंटिक सेल डिस्ट्रॉय फॉर द बैक्टीरिया। ऑक्जेंटिक सेल निकलेगा और ऑक्जेंटिक सेल डिस्ट्रॉय करेगा बैक्टीरिया का और सॉलिड को खत्म करेगा। ऑक्जेंटिक सेल जो है ना निकालेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा, और जो बड़ा टुकड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करेगा। क्लियर है? चलिए स्टेप 5 हो गया। अब देखिएगा स्टेप 6। स्टेप 6 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब स्टेप 6 शुरू करेगा, यानी आपका भोजन पहुंच गया अब कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन यहां पर पूछता है कि भाई इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं जबकि ये सबसे लंबा होता है? तो डायमीटर जो है इसका बड़ी आंत से कम होता है। जो डायमीटर है, जो इस पाइप का डायमीटर देखिएगा वो क्या होगा? कम होगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे आपको बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, लेकिन इसके डायमीटर के कारण इसको क्या बोलता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखिएगा मैथ्स का कंसेप्ट है DI, बस काम हो जाएगा। D4 होगा डिओडेनम, एक है डिओडेनम, और इसका नाम रखिएगा इलियम। इलियम, और इन दोनों के कनेक्टिंग लिंक को बोलते हैं जेजनम। दोनों के कनेक्टिंग लिंक को बोलते हैं जेजनम। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट देख पा रहे हैं, डिओडेनम और इलियम। और डिओडेनम और इलियम जो है उस दोनों की कनेक्टिंग लिंक को हम लोग बोलते हैं जेजनम। क्या बोलते हैं? जेजनम। तो पूछेगा डिओडेनम किसका पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन का। इलियम किसका पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों के कनेक्टिंग लिंक को जेजनम। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि एक पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। इधर एक और आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है लीवर तैयार है। कौन तैयार है? लीवर। और लीवर और ड्यूडेनम, और इधर से कौन? पेनक्रियाज। कौन सा? पेनक्रियाज। तो आपको याद होगा जब पेनक्रियाज बताए थे तो उसमें बताए थे ना कि 2% क्या है? इंडोक्राइन, और 98% एक्सोक्राइन बताए थे ना। तो बोले थे 98% जो एक्सोक्राइन है वो क्या निकालेगा? एंजाइम, और 2% हार्मोन। तो हार्मोन में एक आपको बताए थे इंपॉर्टेंट बीटा, जो क्या निकाल रहा था? इंसुलिन, जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में था। इसके अलावा हमने बताया था अल्फा, जो क्या निकाल रहा था? ग्लूकागोन। बहुत अच्छा, क्या निकाल रहा था? ग्लूकागोन। और एक बता रहा था डेल्टा या गामा, जो सोमेटोस्टेटिन। ये 2% को हम लोग बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 2% वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आइसोलेट। पढ़ा चुके हैं ये बात। ये 2% वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
और ये 98% जो निकालेगा वो क्या निकालेगा, एंजाइम। तो यहां पर क्या है कि पेनक्रियाज, लीवर और डेडनम इस सब मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण कर देगा। नाम होगा जिसका क्या, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है, क्या निकालेगा, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट अब जो है अलग अलग तरह के एंजाइम को सेक्रेट करेगा और इस सेक्रेशन के बाद पाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में बांटे हैं, दो, डेडनम और इलियम, इन दोनों के कनेक्टिंग लिंक को जेजनम, और बोलता है यहां पर लीवर, पेनक्रियाज और डिडनम इस सब मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा। कॉमन बाइल डक्ट मतलब डिडनम भी सपोर्ट करेगा, पेनक्रियाज भी सपोर्ट करेगा और लीवर भी, क्योंकि लीवर तो बाइल जूस निकालेगा ही। और आपको हम बताए भी थे सबसे बड़ा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, लीवर। और लीवर का भूमिका तो जबरदस्त है। हमने कहा भी था कि अगर आप ज्यादा खा लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास जमा रखता है, और जब भी आपको ग्लूकोज की जरूरत होती है यही लीवर कन्वर्ट करके देता है। लीवर ही ऐसा चीज है जो अगर आप लगातार कोई एडिक्टेड मटेरियल अल्कोहल तल्कोहल ले लें, उससे लड़ने का क्षमता कौन रखेगा, लीवर, लगातार उससे फाइट करेगा। और लीवर आपके शरीर का जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो शरीर में खराब चीज बन रहा है, उसको भी बाहर करने का, उसको भी खत्म करने का काम कौन करेगा, लीवर। यानी लीवर जो है अकेले 3 तरह के पार्टिसिपेशन में अपना पोजीशन दिखाता है। एक तो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करता है, दूसरा क्या है कि आपके डाइजेशन प्रोसेस में आपको मदद करता है, समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब है, और तीसरा कि कन्वर्जन में करता है, जैसे लिपिड को प्रोटीन से, प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में, मतलब इसकी भूमिका काफी अहम हो जाती है, किसकी, लीवर की। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जो लीवर है और जो पेनक्रियाज है और जो ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम किसका पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लीवर तो एक ऑर्गन है एक्सोक्राइन, और दूसरा कौन है, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज किसका उदाहरण है, मिस्ट ग्लैंड का। यानी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का लिंक है। एंडोक्राइन बोले तो हार्मोन निकालता है, और एक्सोक्राइन का मतलब एंजाइम। अब ये तीनों मिलकर अपने कॉमन डक्ट बना लिया। कॉमन मतलब एक, तीनों अपना अपना एंजाइम और निकाल सेक्रेट करेगा और एक कॉमन डक्ट के थ्रू आएगा, जो कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें अब फिर से एक बार पाचन की क्रिया शुरू होगी। अब ये फिर से अपना पाचन का प्रोसेस शुरू करेगा। तो यहां पर लिखिएगा नंबर 1, पहला, ये बनाइए, कि नहीं बनाया है ना, बना लिया, यहां से पहला लिखिएगा नंबर 1। नंबर 1 में लिखिएगा, पहले बना लीजिए। गलती से भी किसी जीएस वाले को नोट्स मत देना, हर क्लास में बोलते हैं आप लोग को, दे दीजिएगा तो बेचारा जीवित नहीं रह पाएगा। आई सब जीएस थोड़ी लगता है जी, ये दे दोगे, वो तो कहानी लिखता है जीएस में। हो गया, लिख लिए। पहला हम लिखिएगा ट्रिप्सिन, ये कॉमन डक्ट से निकलेगा, नाम है इसका ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन लिखिएगा, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन में लिखिएगा ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को, या प्रोटीन एवं पेप्टोन को, प्रोटीन एवं पेप्टोन, ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो एसिड में, पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कौन, ट्रिप्सिन। यानी ट्रिप्सिन किसको पचाने का काम कर रहा है, प्रोटीन को। ये प्रोटीन एवं पेप्टोन को, यानी प्रोटीन और पेप्टोन को तोड़ता है किसमें, पॉलीपेप्टाइड,
और पॉलीपेप्टाइड और किस में, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपको बताए थे कि प्रोटीन का एकदम यूनिट है, छोटा लेवल है, क्लियर। दूसरा लिखिएगा एमाइलेज, दूसरा लिखिएगा एमाइलेज। एमाइलेज में लिखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था इस बार, यह स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। यही क्वेश्चन एकदम जस्ट यही सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, एमाइलेज। ये सवाल पूछा हुआ है इस बार, एमाइलेज। देखिए कहां घुस के पूछ रहा है क्वेश्चन। स्टार्च को, या स्टार्च को जो है ना, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आलू आप खाए, तो आलू में तो आप शुगर नहीं खाए ना, आप क्या खाए, स्टार्च खाए। तो स्टार्च जो आप, क्योंकि प्लांट में जो भोजन जमा के रूप में, वो किस रूप में, स्टार्च के रूप में। और आप जब स्टार्च डायरेक्ट खाइएगा तो उसको शुगर में कन्वर्ट होना है ना, तो कौन करेगा, एमाइलेज। तो एमाइलेज का काम है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। ये किस डक्ट से निकलेगा, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में कौन कौन है, लीवर, पेनक्रियाज और ड्यूडनम। ड्यूडनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और लीवर कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। और पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड, यानी पेनक्रियाज इंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन। तो इंजाइम कितना परसेंट निकालेगा, 98%। और हार्मोन कितना, 2%। 2% के सेल वाले को क्या बोलते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितना सेल होता है, 3, अल्फा, बीटा, डेल्टा। इन तीनों में से इंसुलिन कौन निकालेगा, क्लियर है ना, बहुत अच्छा। लिखिएगा लाइपेज, तीसरा लाइपेज लिखिएगा, लाइपेज लिखिएगा। यह लिपिड को एमल्सिफाइड करता है। एक्चुअली लिपिड को पचा नहीं पाएगा, एमल्सिफिकेशन होगा। यह लिपिड को एमल्सिफाई करता है। यह लिपिड को एमल्सिफाई करता है और ग्लिसरीन और फैटी एसिड में तोड़ता है। ग्लिसरीन और फैटी एसिड में यह लिपिड को एमल्सिफाई करता है। यह लिपिड को एमल्सिफाई करता है और ये दो चीज में इसको कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। 3 काम हो गया। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन और एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यानी ये प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में, यानी प्रोटीन और पेप्टोन को तोड़ेगा, एक पॉलीपेप्टाइड और किस में, एमिनो एसिड में। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, लिपिड का एमल्सिफिकेशन करेगा। और जब एमल्सिफाई कर देगा तो ये ग्लिसरीन और फैटी एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत है, कंफर्म हो गया ना। ग्लिसरीन मतलब फैटी एसिड ही है, उसका डेराइव्ड है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ग्लिसरीन और फैटी, यानी लिपिड में रहने नहीं देगा। ये कौन काम करेगा, लाइपेज। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर, हाँ आप बताइएगा, हम तो ऐसे ही अपने मन से स्टेप बना दिए हैं। स्टेप नंबर 7। अब ये पहुंचेगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास जो जगह है उसका नाम है कोलोन, कोलोन, रेक्टम और एक का नाम है सेक्कम। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन, रेक्टम और सेक्कम। आपसे सवाल पूछ सकता है कोलोन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। सेक्कम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। रेक्टम किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब देखिए यहां पर क्या है ना, जो सेक्कम है, इसी सेक्कम के पास आपको एक देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मी फॉर्म। हाँ, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। एक्चुअली अब इसका काम हमारे बॉडी में है नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब व्यर्थ, हम लोग के शरीर में इसका कोई काम अभी नहीं है। और कभी कभी क्या देखते होंगे, यही वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग के लिए जानलेवा भी हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह से अन्न चला गया तो पक गया, तो बोलता है अपेंडिसाइटिस हो गया है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है।
तो ये कौन सा पार्ट के है, सेक्कम का। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि कोलोन, रेक्टम और सेक्कम, ये सब कुछ नहीं करता, कोई पहचान उचाने का काम नहीं करता, सीधा पैसेजिंग का काम करेगा, आगे पैसेज कर देगा। और फाइनल आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो पहुंच जाएगा एनस के थ्रू, बाहर निकल जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। बना लीजिए, 7 स्टेप में एकदम क्लियर है। कौन सा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिसाइटिस जो होता है उसी से होता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अब हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दिक्कत, 7 स्टेप में कहानी खत्म है। अब देख कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जरा से एक बार क्वेश्चन बताइएगा। सिंगल सिंगल पूछते हैं, नहीं बन पाया था क्या, बन गया था ना। देखिए सवाल पूछेगा कि स्टार्च को शुगर में कौन कन्वर्ट करता है, बहुत अच्छा। एमाइलेज कहां से निकलता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लीवर, पेनक्रियाज और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम किसका पार्ट है, दोनों मिल जाएगा तो जजनम। कोलोन किसका पार्ट है, रेक्टम, सेक्कम। तो बताइएगा कि टाइलिन कहां से निकलेगा, कौन सा ग्लैंड से, पैरोटिड। किसको पचाएगा, किसको पचाएगा, एक सेल है ऑक्जेंटिक, क्या निकालती है, HCl, बहुत अच्छा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको खत्म करती है, बैक्टीरिया का। दूध को पचाने के लिए कौन हार्मोन, दूध को पचाने के लिए कौन एंजाइम, रेनिन। रेनिन किस पर काम करेगा, कैसिनोजन पर। यानी दूध में जो व्हाइट प्रोटीन है वो कौन है, कैसिनोजन। किस फॉर्म में, लिक्विड, लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में, लिक्विड। और उस पर रेनिन काम करेगा तो कैसिन। कैसिन सॉलिड या लिक्विड। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर हमको लिपिड को एमल्सिफाई करना है तो ये प्रोसेस कौन करेगा, लाइपेज। कौन करेगा, लाइपेज। एमल्सिफाई करेगा तो किसमें किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। ग्लिसरीन और फैटी एसिड में। कौन ऐसा एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ेगा, ट्रिप्सिन। कौन है, ट्रिप्सिन। घुमा के भी पूछे, ऐसे अब देख, इतना से यूपीएससी का भी ताकत नहीं, इससे बाहर जाके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन पूछ सकता है। जितना मतलब समझ रहे हो ना, उसके भी पावर से बाहर है। इसका मतलब अगर आप ये काम करते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा धुआं उड़ा करके, लेकिन हमको लगता है कि इतना बढ़िया से पढ़ना है तो बढ़िया से ही पढ़ना है। ये आपका दैट इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग का क्लियर हो गया। हमको लगता है भविष्य में कोई क्वेश्चन आपको तंग करेगा, समझ पा रहे हैं। बस यही है कि हाँ, खाली याद रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, सीधा सीधी माउथ से स्टार्ट करेंगे, एनस तक पूरा प्रोसेस पूछेंगे, पूछते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है, डाउट नहीं है ना इसको। और ये जो बायोलॉजी है इसमें आपको लिखाने उखाने का कुछ जरूरत नहीं कि इसमें ये पाया जाता वो होता है ऐसा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। खाली इसको वॉच करते रहिएगा टाइम टू टाइम कि कौन कहां से निकलता है। उसमें भी 3-4 क्वेश्चन बताते हैं, जैसे स्टार्च वाला क्वेश्चन बहुत फेमस, एमाइलेज पूरा फेमस है। ट्रिप्सिन वाला क्वेश्चन फेमस है, और टाइलिन वाला क्वेश्चन फेमस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल फेमस है। इसके बाद जो ड्यूडेनम है वो फेमस है। दोनों के कनेक्टिंग लिंक जिज्नम जो है वो फेमस है। तो 4-5 क्वेश्चन फेमस है, उसको याद कर लीजिए, या फिर आपको पूरा प्रोसेस पता रहे। मेरे ख्याल से इतना कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगा। बस इसी तरह इसको रिवीजन करते रहिए।